हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिविल माफिया। गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा और आपको पता लग गया होगा कि आज मैं आपको ये बताऊंगा कि मैनेजर बनने के फायदे क्या हैं और आपको क्या क्या मिल सकता है। तो बेसिकली फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आप मैनेजर हैं तो आप कंपनी के एसेट हैं। अब आप पूछेंगे एसेट क्या होता है? एसेट वो है जो हमें पैसा कमा कर देता है। तो नॉर्मली अगर आप मैनेजर है किसी कंपनी में तो आप अल्टीमेटली उसके लिए क्या है? एसेट है और आप उसको पैसा कमा के दोगे। वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, चाहे आप काम करके दो या एक्स्ट्रा उनको अर्न करके दो या एक्स्ट्रा सेल करके दो। ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर का अलग अलग होता है। मैं बेसिकली सिविल इंजीनियर हूं तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं। तो इसमें आपका क्या है कि आप कितना जल्दी कितना कंस्ट्रक्शन करा कर दे सकते हो और कितना प्रोडक्टिविटी उस काम का दे सकते हो। यानी अगर आपने शेड्यूल से पहले अचीव किया है तो नॉर्मली कंपनी आपको कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर उस प्रोजेक्ट का देगी। ठीक है। देन जब आप एसेट हो तो आपको क्या है, कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी देगी। नॉर्मली आपको कंपनी कार देगी, उसके बाद आपको घर देगी, मोबाइल देगी, लैपटॉप देगी, आईपैड देगी। और आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो या बाहर कहीं घूम रहे हो तो वो भी जितना एक्सपेंस है ना आपका, आपकी कंपनी बेयर करती है। फ्रेंड्स, ये चीज ध्यान रखना। तो जब आप मैनेजर लेवल पे आते हो तो आपको बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है। हाँ, मगर एक चीज और, जब आप इस लेवल पे आते हो तो आपका काम भी बढ़ जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये डिफरेंट सेक्टर के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है। क्योंकि आईटी में आपको पता है कि लैपटॉप देना या मोबाइल देना ये बहुत कॉमन है क्योंकि उनका काम उसी से ही चलता है। मगर सिविल सेक्टर पे सभी को नहीं मिलता है। ये सिर्फ नॉर्मली मैनेजर्स को मिलता है, कोई सीनियर इंजीनियर्स है उन्हें मिलता है। बेसिकली मुझे तो मेरा कंपनी ने दिया है तो इसलिए मुझे उससे टेंशन नहीं है। और ये आपको लाइफ टाइम के लिए दिया जाता है जब तक आप कंपनी में हैं। और घर, देखो कुछ कंपनी क्या होता है, आपको घर प्रोवाइड करती है रहने के लिए। नॉर्मली क्या, मैनेजर्स को तो घर दे दिया जाता है। कई जगह क्या होता है, आपको एचआरए दिया जाता है। एचआरए का मतलब क्या, हाउस रेंट अलाउंस। क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों को जो कंपनी ने घर दिया शायद पसंद ना आए तो वो लोगों को पैसे दे देती है कंपनी। तो आप वहां से डायरेक्ट कोई भी घर परचेस कर सकते हो। तो आपके लिए अच्छा है ना कि आपको जैसा चाहिए, कम बजट का चाहिए या हाई बजट का चाहिए, तो आप वहां से ले सकते हो। फिर आपका क्या होता है, टाइम वेरिएशन होता है काम के लिए। जैसे साइट इंजीनियर तो नॉर्मली क्या है, साइट्स पे जाता है। मगर जब कोई मैनेजर है तो वो क्या है, बहुत मेनली मेजर चेकिंग होगी उस पे जाएंगे या कोई बड़ा इंस्पेक्शन होगा तब उस पे जाते हैं। ठीक है। अब एक चीज और फ्रेंड्स, हमारे कंस्ट्रक्शन में तीन चीजें मेन इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला क्लाइंट, दूसरा हमारा क्या कहते हैं पीएमसी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, जिसे हम पीएमसी नॉर्मली कहते हैं। थर्ड होता है कॉन्ट्रैक्टर। इसके नीचे और सब कॉन्ट्रैक्टर ये सब भी आते हैं। फ्रेंड्स, क्लाइंट क्या होता है? क्लाइंट वो होता है जो उस प्रोजेक्ट का ओनर है, यानी जो पैसा लगा रहा है। ठीक है। और पीएमसी क्या होता है, या कंसल्टेंट जिसे हम कहें, उस यानी प्रोजेक्ट को मैनेजमेंट कर रहा है, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। और कॉन्ट्रैक्टर क्या होता है, जो उस काम को डायरेक्टली कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्लाइंट का जॉब जिसका भी होता है, बेस्ट नहीं बहुत बेस्ट है क्योंकि वो अल्टीमेटली ओनर है उस प्रोजेक्ट का। पीएमसी जॉब भी ठीक है क्योंकि उसे चेकिंग पार्ट दिया जाता है। नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियां पीएमसी हैं और फॉरेन कंपनियां भी हैं। देन थर्ड कॉन्ट्रैक्टर। फ्रेंड्स, ये इसमें तो मैं उन्हें सजेस्ट करूंगा जो फ्रेशर बंदे हैं वो इसमें जा सकते हैं। क्योंकि क्या कहते हैं, इनका लाइफ बहुत बेकार होता है। बेकार तो नहीं कह सकता फ्रेंड्स, क्योंकि इनका वर्किंग आवर बहुत ज़्यादा होता है। तो वहाँ आप अगर फ्रेशर हैं तो अच्छा है, मगर अगर आप फैमिली वाले तो आपको वहाँ जाने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि आप कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कुछ फैसिलिटियाँ वहाँ ज़्यादा मिलती है। मगर हर बार फैसिलिटी सोचोगे तो कैसे चलेगा, अपनी लाइफ को भी तो सोचना है ना अल्टीमेटली। देन फ्रेंड्स, अब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन में वर्किंग आवर। फ्रेंड्स, नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में वर्किंग आवर्स होता है 12। मगर आप जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है ना तो आपके लिए वर्किंग आवर कम हो जाता है। जैसे मैं जिस कंपनी में, मैं उसका नाम नहीं ले सकता कुछ कारण से, तो उधर पे 5 डेज वर्किंग है। आप समझ रहे हो, 5 डेज वर्किंग ये गोल्डन होता है कंस्ट्रक्शन में। अगर कोई बंदा है 5 डेज वर्किंग और उसका 2 डेज हॉलीडे, सैटरडे संडे। नॉर्मली जब मैं दुबई में था तब भी मेरे साथ यही था, मेरा 2 डेज हॉलीडे था। वहां पे मेरा फ्राइडे और सैटरडे को हॉलीडे होता था। अभी मेरा यहाँ सैटरडे और संडे हॉलीडे है और 8 घंटे ही जॉब है। ये नॉर्मली एमएनसीज में ये चीज फॉलो अप होती है। और बाकी तो आपको पता है कंस्ट्रक्शन में 12 घंटे बहुत कॉमन है, ये आपको करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत छोटा सा इंट्रो था जो हमारे कंस्ट्रक्शन में आता है। और बाकी आपको और डीपली यानी आपको जानना है तो आप मुझे नॉर्मली इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, मेरे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। वो सभी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगी।
तो फ्रेंड्स अभी मुझे बहुत भूख लगा है, सुबह मॉर्निंग का भी टाइम है, तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करते हैं। मैं आप लोगों को आज नॉर्मल अपना जो मैं डेली रूटीन करता हूँ ना, मैं आपको वही बताऊंगा। तो बहुत छोटा पार्ट है, देखिएगा, शायद आई होप आपको मजा आए, और क्या पता आप में से कोई इंस्पायर हो और यहाँ तक पहुंचने की कोशिश करें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अभी ब्रेकफास्ट करते हैं, देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है खाने को। ठीक है। हाय गाइस, इट्स नॉट इजी टू हियर। एक्चुअली मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह ऑफिस जाना है 9:30 पे। अभी बेसिकली स्टार्ट कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट से, तो भूख तो लगी है हंगर भी हूँ। एक्चुअली अभी नाइट में क्या है ना, अहमदाबाद में 9 o'clock नहीं, एक्चुअली नाइट में ये है 9 o'clock टू मॉर्निंग 6 o'clock तक, यानी कर्फ्यू होता है। तो यहाँ बेसिकली बाहर नहीं जा सकते हैं, तो जो भी है सब इनसाइड करना होता है, और आप अगर बाहर जाओगे तो पुलिस आपको पकड़ लेगी। तो कोविड ऑलरेडी यहाँ पीक पर है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मैं तो बेसिकली अभी ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, नॉर्मली फ्रूट सलाद और जूस, और स्पेशली मुझे आलू का पराठा बहुत पसंद है, तो वो मैंने मंगाया हुआ है, वही मैं खाऊंगा। तो देखिए, काम बहुत अलग है, मगर अपना लाइफ को एंजॉय करना बहुत डिफरेंट है। तो काम तो हर कोई कर लेता है, मगर अपनी लाइफ को एंजॉय करना बहुत बेसिकली सबके पार्ट पे नहीं होता है। तो सब क्या उसे एक बर्डन के तौर पे लेते हैं। तो अगर आपने अपनी लाइफ एंजॉय कर ली अपनी जॉब के साथ, वो बहुत मस्त है। और मैं नॉर्मली यही कहूँगा आप सभी को कि आप ऐसी जॉब चुनो जिसमें आपको अपनी लाइफ का एंजॉयमेंट हो, वरना ऐसी जॉब चुनोगे जिससे आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, कोई भी मतलब नहीं है। तो सबसे बेस्ट क्या है, एक बेस्ट जॉब ऐसी चुनो जिसमें आपको एंजॉयमेंट हो, आपके लिए अपने पास टाइम हो, आपकी फैमिली के लिए टाइम हो। अल्टीमेटली अगर आपने वो नहीं चुना है ना, तो फिर आपकी होल लाइफ वेस्ट हो जाएगी, क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें कौन मोटिवेट करता है, हमारी फैमिली है। तो आप पर्टिकुलरली उसके बारे में सोच कर ही आगे काम करिए। तो फ्रेंड्स नॉर्मली ये छोटा सा ब्रेकफास्ट था, अभी आलू का पराठा खाया नहीं है, वो भी आएगा, वो भी खाऊंगा क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है ठीक है फ्रेंड, अभी तो मेरा ऑफिस का टाइम हो रहा है, नॉर्मली 9:30 जाता हूँ, तो यहाँ से जाऊँगा, उसके बाद देखते हैं वहाँ क्या होता है। ये नॉर्मली दिन की शुरुआत ऐसे ही होती है मेरी अभी तो ठीक है फ्रेंड्स। गाइस, दिन भर थकने के बाद फाइनली शाम को मैं वापस घर आ गया हूँ, एक प्रकार से आप ही समझ लीजिए, और अब फिर से भूख लग गया है। तो नॉर्मली जो ऑफिस में था, तो मेरा ऑफिस टाइमिंग आपको जैसे मैंने सुबह बताया था 9:30 से स्टार्ट होता है, मोस्टली 10 o'clock तक भी चलता है अगर हम जाएँ, और शाम को 5:30 या 6 o'clock तक फिनिश हो जाता है। अभी तो नॉर्मली ऑफिस में हमें उतना वर्क है नहीं, तो बहुत अच्छा लगता है, मज़ा आता है, क्योंकि शाम को टाइम से घर आ जाते हैं, मज़ा आता है सभी को। और आप लोग कैसे हैं? मुझे लगता है आप लोग भी सब अच्छे होंगे। तो भूख लगी है, अभी भी शाम को एकदम मस्त खाना है ऑर्डर किया है। नॉर्मली मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, आज मैंने बिरयानी ऑर्डर किया है खाने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको सुबह बताया था, एक इंजीनियर का, बेसिकली सिविल इंजीनियर का लाइफ बहुत डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अदर इंजीनियर्स। तो आप जितना अपने काम को, जैसा मैंने आपको सुबह बताया, यानी उतना ही प्यार करो जितना आपकी कंपनी आपको प्यार करती है, तो उतना ही वर्क पे डेडिकेट हो, तो वो आपके लिए अच्छा है। और टाइम पे घर तो पक्का हो, तब तो आप फैमिली को टाइम दोगे ना। तो फ्रेंड्स, इतना ही था आज वीडियो पे, और आपको ये पता लगा कि एक इंजीनियर की लाइफ कैसी होती है, बेसिकली सिविल इंजीनियर की लाइफ, कि मैं सुबह कितने बजे स्टार्ट करता हूँ और शाम को मैं कितने बजे ख़त्म करता हूँ। तो ये चीज़ हर का सेम नहीं होता है, और ये डेजिग्नेशन वाइज डिफरेंट होता है। जैसे मान लीजिए कोई साइट इंजीनियर है, उसके लिए अलग होगा, कोई मैनेजर है उसके लिए अलग हुआ। जैसे बेसिकली मैं मैनेजर हूँ, तो मेरा लेवल अलग है। तो साइट इंजीनियर तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, लोग 12-12 घंटे भी काम करते हैं। तो मैंने भी वो चीज़ झेली है जब मैं स्टार्टिंग में था L&T पे, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन का जो टाइमिंग है वो बहुत डिफरेंट था, क्योंकि 12 घंटे बहुत कॉमन होता है कंस्ट्रक्शन पे। तो जैसे जैसे आप ग्रो अप करते हो, तो आपकी टाइमिंग कम होती है, और IT सेक्टर पे तो सब कॉमन ही है तो फ्रेंड्स, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे आप सभी को, और थैंक यू। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ऐसे ही बनाए रखना, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो। थैंक यू, बाय।